अभी आपने उपसर्ग पढ़े थे, अब आप प्रत्यय पढ़ेंगे, प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं और जिनके जुड़ने से शब्द का अर्थ बदल जाता है, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। शब्द अंशों का स्वतंत्र रूप में प्रयोग नहीं होता है, यानी प्रत्यय शब्द के पीछे अर्थात अंत में जोड़े जाते हैं। उपसर्ग शब्द के पूर्व में जोड़े जाते हैं, उपसर्ग शब्द के पूर्व में जोड़े जाते हैं और प्रत्यय शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं। प्रत्यय के भेद। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय जो शब्दांश धातु के बाद लगाए जाते हैं, जो शब्दांश धातु के बाद लगाए जाते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। क्रियाओं के सामान्य रूप जैसे उठना, पढ़ना आदि में से ना को निकाल देने से बचा हुआ धातु कहलाता है। कृत प्रत्यय से बने शब्दों को कृदंत शब्द कहते हैं। जैसे पठ धातु में आई प्रत्यय जोड़कर तो क्या बन गया? पढ़ाई। क्या बन गया? पढ़ाई। अब लिखना में ना जोड़ दिया तो लिख शब्द में आई जोड़ा तो बन गया लिखाई। क्या बन गया? लिखाई, लिखाई, पढ़ाई आदि। इन्हें जोड़कर संज्ञा, विशेषण तथा अव्यय शब्द बनाए जाते हैं। कृत प्रत्यय। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय धातु शब्द के साथ जुड़ करके बनते हैं। जैसे करना, पढ़ना, लिखना, तो इसमें से ना शब्द को निकाल दिया जाता है। और जैसे पढ़ना, पढ़ना में ना शब्द निकल गया तो पठ रह गया, तो अब इसमें आई जोड़ा तो पढ़ाई। और लिखना में ना जो निकाल दिया और लिख में आई जोड़ा तो लिखाई आदि। अब तद्धित प्रत्यय जो शब्द अंश धातु के अतिरिक्त अन्य शब्दों, संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम आदि के बाद जुड़कर नए शब्द बनाते हैं वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे सुंदर शब्द में ता प्रत्यय जोड़कर, सुंदर शब्द में ता प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या बन गया? सुंदरता। अब कुरूप शब्द में ता जोड़ा तो कुरूपता। आई, कठिनाई, भलाई, बुराई, पढ़ाई, लिखाई आदि। वट, वनावट, सजावट, लिखावट। हट, गर्माहट, घबराहट, जगमगाहट, गड़गड़ाहट आदि। तो ये प्रत्यय हैं। आई, बट, हट, ता, पन, त्व, वा, वान, इय, मान, इक, बेया, औती आदि आदि। तो उपसर्ग शब्द से पहले जुड़ते हैं और प्रत्यय शब्द के बाद में जुड़ते हैं। उपसर्ग शब्द से पहले और प्रत्यय बाद में।